नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ साहिल चौधरी। देश के कोने कोने में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बार की आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह कोई किले का पार्ट है या फिर कोई खंडहर इमारत। पुरातत्व विभाग की बेरुखी देखिए कि इस बिल्डिंग की और इस इमारत की तरफ पुरातत्व विभाग ने कभी शायद ही मुड़कर देखा होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के एक गांव लखनौती में मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहां कई सौ वर्ष पुराना एक किला भी मौजूद है। हालांकि उस किले पर बीच बीच में वाद विवाद भी होता रहा है। मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन लखनौती के यानी पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर पर दो बहुत पुरानी इमारत बनी हुई है। बताया जाता है कि ये दोनों इमारत भूल भुलैया के नाम से मशहूर है। अब सबसे खास बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैसे होंगे वो लोग जिन्होंने इन इमारतों को बनाया होगा, कौन वो कारीगर होंगे, कौन वो लोग होंगे जो यहाँ आकर ठहरे होंगे और यहाँ आकर रहे होंगे। जिन लोगों ने इनको बनाया और यहाँ आकर कभी ठहरे होंगे, वाकई में वो कैसे कैसे लोग होंगे। लेकिन बीच बीच में जिस तरह से हम अलग अलग कोनों पर जाते हैं, देश के हिस्सों में जाते हैं, तो ऐसी एक नहीं हजारों इमारतें आपको मिल जाएंगी जिसमें पुरातत्व विभाग और सरकार की बेरुखी के कारण वो आज खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। अगर बेहतर होता कि इसकी चार दीवारी कर इसको सजाया जाता और यहाँ फूल फुलवारी लगाकर यहाँ एक खूबसूरत पर्यटक स्थल बनाया जाता। इस भूल भुलैया को आज आप कैमरे में देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ ये बिल्डिंग इस वक्त अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। यहां आधा हिस्सा टूट चुका है। इसमें कभी मीनार भी हुआ करते थे। एक बुर्ज है, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर, इसके ऊपर बड़े बड़े दरख्त उग चुके हैं। हिस्सा टूट चुका है। लेकिन इस भूल भुलैया को आखिर भूल भुलैया कहा क्यों जाता है? इसका एक अंश आप यहां से देखेंगे। ये इसका एक गेट है, इसके चार गेट हैं, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी चार तरफ इसके गेट हैं। अब इसमें बहुत सारे गेट छोटे छोटे दिखाए गए हैं। हालांकि ये इसका जीना है। यहां आप देख सकते हैं इस पर चढ़ने का एक रास्ता है। एक वो दौर होगा जब यहां जिसने इसको बनाया होगा वो लोग यहां आए होंगे, ठहरे होंगे और यहां बैठकर यहाँ की आबो हवा से यहाँ का आनंद लिया होगा। कभी हो सकता है वो यहाँ हाथियों पर सवार होकर आए हों, वो घोड़ों पर सवार होकर आए हों, या वो अपनी एक पूरी सेना और फौज के साथ यहाँ ठहरे हों। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ जब किसी बादशाह का गुजर हुआ था तो उसी दौरान इन चीजों का निर्माण किया गया था। जिस तरह से लखनौती में एक बहुत बड़ा किला भी है जो आज अपनी बेरुखी पर वह किला भी रो रहा है और उस पर भी पुरातत्व विभाग ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब ये इधर का एक किस्सा और है। यानी कमाल है उन लोगों के, कमाल है उन कारीगरों के और सदके जामा उन कारीगरों के जिन्होंने इसको बनाया होगा। इसके गेट, इसकी ईंटें, ये लखोरी ईंटें बताई जाती हैं। ये वो ईंटें हैं जो छोटी हैं। पुराने मकानों में इन ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद इस पर बनाया गया है जिसमें बड़ी दरार आ चुकी है। कभी ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई आसपास में कोई यहाँ काम करने वाले मजदूर लोग हों और कोई बड़ा हादसा हो जाए और ये इमारत द्रहम ब्रह्म हो जाए और ऊपर से खस्ता हाल होने के कारण ये इमारत धाराशायी हो जाए। अब सवाल ये नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरह से यहाँ इसकी बेरुखी देखने को मिल रही है, वाकई में वो बड़ी अफसोसनाक है और अंदर से झकझोर कर रख देने वाली है। काश होता कि इसके आसपास एक अच्छी फुलवारी और उसकी देखरेख पुरातत्व विभाग करता और यहाँ पर आने जाने वाले लोग देखते कि यह भी एक दौर था। क्योंकि ये दुनिया कभी किसी के लिए परमानेंट नहीं है। यहाँ कोई परमानेंट एग्रीमेंट किसी का नहीं है। दुनिया में जो आएगा उसका जाना बिल्कुल तय है। एक दौर वो भी हुआ होगा जब यहाँ बड़े बड़े लोग आए होंगे और यहाँ ठहरे होंगे। हो सकता है लखनौती में उस वक्त एक या दो घर हों, या हो सकता है कि उस दौर में यहाँ
बादशाह के दौर में ही इस लखनौती को बसाया गया होगा। हालांकि यहाँ एक छोटी सी रियासत भी चलती थी, लेकिन आज अगर लखनौती में आप आएंगे, यमुना नदी से बिल्कुल सटा हुआ ये छोटा सा एक गांव जो आज बड़ा रूप ले चुका है, कई हजार की आबादी वाला ये गांव आज भी पुरातत्व विभाग की उस बेरुखी पर रो रहा है, क्योंकि ना ही किले की कोई देखभाल हुई और ना ही यहाँ भूल भुलैया की। हालांकि सोचने पर या कहने में बड़ी छोटी सी बातें हैं। आजकल के युवा ये कह सकते हैं कि इसका क्या होगा, ये इसको क्यों सजाए, क्यों बनाए। लेकिन अगर आप अतीत में जाएंगे और सोचेंगे कि उन लोगों ने कितनी मेहनत से इन चीजों को बनाया होगा और क्या सीख इनसे मिलती है, इनसे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि दुनिया फानी है और यहां से हमें जाना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए बन रही है मेरे साथ। नमस्कार।